प्रभु जी राधे राधे, सबको राधे राधे। एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है आज का। प्रसंग का नाम है त्याग। एक गांव में एक संत रहा करते थे, बहुत ही त्यागी संत थे। साथ में उनकी धर्मपत्नी भी थी, उनके साथ रहती। तो संत नित्य नियम था उनका, सुबह शाम दोपहर अपने कार्य से निर्वित होकर के वो आत्मचिंतन में लगे रहते थे, प्रभु के ध्यान में मगन रहते थे। हर समय उनका प्रभु के पास उनका बहुत ही प्रेम था, बहुत ही सानिध्य था उनका उनके साथ। इतने आत्मचिंतन में लगे रहते थे। लेकिन साथ में उनकी जो धर्मपत्नी थी, तो अपने पति को देख करके वो भी आत्मचिंतन करने लगी, ध्यानस्थ होने लगी प्रभु के प्रति। तो ये सब उसके पति वो संत देखते थे और मन के भीतर विचार आने लगा संत के कि क्या जहाँ तक मैं पहुँच पाया हूँ या जहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ, क्या मेरी पत्नी भी वहाँ तक पहुँची होगी? क्या इसके भीतर भी वो त्याग होगा? यही आत्मचिंतन वो संत करने लगे। यहाँ पर ये दर्शाने की कोशिश हुई कि वो संत को अहंकार हो गया कि क्या जहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ, पहुँच पाया हूँ, क्या वहाँ तक मेरी धर्मपत्नी वहाँ तक पहुँची है? मन के भीतर ऐसा विचार आया। आप एक दिन दोनों जा रहे थे कहीं भिक्षा के लिए, तो आगे आगे वो संत जा रही थे, पीछे पीछे उनकी वो धर्मपत्नी जा रही थी। तो थोड़ा ही अभी दूर गए थे, थोड़ा दोनों के भीतर थोड़ा कुछ फासला हो गया, आपस में 2-4 मीटर का फासला हो गया। संत थोड़ा आगे निकल गए, लेकिन उनकी धर्मपत्नी थोड़ा पीछे आ रही थी। तो संत ने आगे देखा कि संत के आगे एक जगह रास्ते में एक हीरा पड़ा हुआ है। अब हीरा संत ने देखा तो संत सोचने लगे कि मेरी पत्नी पीछे आ रही है और औरतों का स्वभाव होता है सोना चांदी ये सब देकर के मन लालयित हो जाए, तो पता नहीं अब इसके मन के भीतर वो लालच आ जाए, वो हीरा उठा ले और ये हीरा फिर उस प्रभु के पाने में मुसीबत पैदा करेगा, संकट पैदा करेगा, अड़चन होगी। तो अभी वो धर्मपत्नी पीछे ही आ रही थी, तो संत ने क्या किया कि उस हीरे के ऊपर रास्ते में से मिट्टी उठा उठा करके उस हीरे के ऊपर फेंकने लगा, उसको ढकने लगा। इतनी देर में अभी तक वो ढक ही रहे थे उस हीरे को कि पत्नी वहाँ पहुँच गई। अब पत्नी ने पूछा, क्या कर रहे हो आप? पागल हो गए हो क्या? मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हो? जब मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हो, ऐसा जब संत ने अपनी धर्मपत्नी के मुख से सुना, तो उनका जो अहं था, संत के भीतर जो अहंकार था कि मैं जहाँ तक मैं पहुँच पाया हूँ, क्या वहाँ तक मेरी धर्मपत्नी पहुँची है? ये कभी नहीं हो सकता। लेकिन जब उसकी पत्नी ने ये कहा कि क्यों मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे हो, अब संत समझ गए कि ये मेरे से भी आगे पहुंच गई है। क्यों? हीरा, सोना, चांदी, रुपया, ये धन दौलत है क्या? मिट्टी तो है। और मिट्टी कौन मानेगा उसे? जिसका मन जो है हरि के चरणों में लग गया हो, वो उसको तुच्छ ही समझेगा। उसके लिए वो कुछ नहीं है, सब कुछ एक बराबर है, मिट्टी के बराबर है। मिट्टी मिट्टी है, अगर धन है तो वो भी उसके लिए मिट्टी है। तो संत को बड़ी खुशी हुई कि मेरी धर्मपत्नी भी वहाँ तक पहुँच गई है जहाँ तक मैं मन के भीतर ये भाव रख रहा था कि मेरी धर्मपत्नी वहाँ तक नहीं पहुँची है। इस कथा का तात्पर्य यह है कि त्याग सबसे बड़ी चीज़ है। जिस मनुष्य के भीतर त्याग होगा वो ही उस प्रभु को पा सकता है। अब त्याग किस चीज़ का हो?
यहाँ पर तो चलो धन, वो हीरा था उसका त्याग कर दिया, उसने कहा कि मिट्टी को मिट्टी के उठो। एक त्याग होता है हमारे शरीर के भीतर मोह, कामना, ये किसी वस्तु की कामना करना, किसी के प्रति मोह करना, या किसी वस्तु का लोभ करना, या किसी के प्रति ईर्ष्या करना, द्वेष करना, इन सब चीज़ों का त्याग करके ही हम हरि के चरणों में अपनी जगह बना सकते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा मोह में, ज़्यादा लालच के भीतर, काम के पीछे, इन चीज़ों के पीछे नहीं भागना है। जो मनुष्य इन चीज़ों का त्याग करता है वही हरि के चरणों में अपना स्थान पाता है। तो ये था त्याग। आपको आज की छोटी सा प्रसंग कैसा लगा? अवश्य इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। सबको राधे राधे प्रभु जी, राधे राधे।